आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपका फ़र्ज़ है इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह जो जानकारी है सभी तक पहुंचाने का जो नारद मुनि का काम है वो आपका काम है। इस चीज़ को आप जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे वह साधन हो, वह हमारे आप मित्र हो जो इस चीज़ को सभी लोगों तक पहुंचाओगे। हरिओम। दोस्तों, कुछ व्यक्तियों का कहना था कि भी इस महामारी से बचने के लिए आपने योग तो बताए हैं, लेकिन कुछ प्राणायाम भी हमें बताइए कि किस प्रकार से प्राणायामों से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारे इस इतने भाग को आपको एक्टिवेट करना है, क्योंकि हमारे जो पंच प्राण हैं वो इसी एरिया से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्राणायाम है वो डीप इनहेल और एक्सहेल है, यानी कि लंबा गहरा सांस आपको लेना है, लंबा गहरा सांस आपको छोड़ना है। ये ज़रूरी है क्योंकि आपके लंग्स को आपको एक्टिवेट करना है। और ये लंग्स आपके कब एक्टिवेट होंगे? जब आप फिजिकली वर्क करोगे। अगर आप फिजिकली वर्क नहीं कर सकते तो प्राणायाम का कोई महत्व ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको डीप इनहेल और एक्सहेल करना है। आपका जो आसन है वो ध्यानात्मक आसन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको पद्मासन में बैठना, ज़रूरी नहीं है आपको वज्रासन में बैठना। आप कोई भी आसन के अंदर बैठ सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्त्री सुखम आसनम, जिस आसन में आपकी स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस हो आपका, यानी कि जिस आसन में आपको अच्छा फील हो वही आपका आसन है। जिस प्रकार से सुख आसन में आप बैठ सकते हो बिल्कुल सहज रूप से डीप इनहेल और एक्सहेल आपको करना है, यानी कि लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना है। आपको सबसे पहले डीप इनहेल एक्सहेल आपकी छाती से ही होना चाहिए, जिस प्रकार से हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के लंग्स से संबंधित बीमारियां हैं, अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, तो वो इसका प्रयोग न करें भ्रस्त्रिका प्राणायाम का। तो क्या करें? सिर्फ डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकता है, लेकिन लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस ही छोड़ना है। हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें श्वास को छोड़ना ही है, अधिक ज़्यादा समय तक हमें श्वास को छोड़ना है। क्योंकि जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। चंद्र नाड़ी का कार्य है शरीर की मरम्मत करना, शरीर में जो भी बीमारी पैदा हुई है उसका ख़त्म करना। किस प्रकार से जब कोई धावक भागता है तो वो लास्ट में क्या करता है? श्वास को बाहर छोड़ता है। या कोई भी हम जब भी बोलते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ के ही बोलते हैं। तो कोशिश ये रखना है आपको, श्वास को बाहर छोड़ने में समय ज़्यादा लेना है आपको। किस प्रकार से? जैसे कि मैं आपको माइक की सहायता से श्वास की गति के बारे में आपको बताऊंगा, किस प्रकार से साउंड आपको लेनी है। मैं माइक की सहायता से आपको बताऊंगा, लेकिन साउंड में आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मतलब कि जब आप श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, तो उसमें साउंड नहीं होनी चाहिए, साउंड लेस आपका श्वास होना चाहिए। और जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी काम शैतान का होता है। हमें सूर्य को एक्टिवेट नहीं करना, हमें चंद्र को ही एक्टिवेट करना है। ये आप मान लीजिए। चंद्र नाड़ी कौन सी है आपकी? जो आपकी लेफ्ट साइड जो नाड़ी होती है वो आपकी चंद्र नाड़ी है। जब आपका श्वास सुबह पहले आपके श्वास आएगा चंद्र नाड़ी से, तो पूरा दिन आपका बिल्कुल शांत अवस्था में निकलेगा। तो सबसे पहले डीप इनहेल और एक्सहेल करना है आपको, लंबा गहरा श्वास आपको लेना है और छोड़ना है। आपकी हाथों की मुद्रा कोई भी मुद्रा हो सकती है। आप हाथों को इस प्रकार से रख सकते हो, हाथों की ध्यान मुद्रा लगा सकते हो, वायु मुद्रा भी आप उसमें लगा सकते हो, आप वायु अपान मुद्रा भी लगा सकते हो, कोई मुद्रा आप लगा सकते हो जो आपको सूटेबल दो। आपके हाथों को इस प्रकार से नहीं रखना, क्योंकि आपकी मनोवाहिनियाँ नाड़ियाँ यहाँ से निकलते हुए यहाँ से निकलती है, और हमने हाथों को इस प्रकार से रखा है तो हमारा मन नियंत्रण होगा। चले वात चले चितम निश्चलम निश्चले भवेत, यानी कि वात को कंट्रोल करता है। वात कंट्रोल होगा तो आपका चित्त कंट्रोल होगा। चित्त कब कंट्रोल होगा? जब आपका जो मनोवाहिनियों के नाड़ियों के ऊपर जब आपका पूरा प्रेशर पड़ेगा, तब आपका जो चित्त है वो कंट्रोल होगा। चित्त क्या होता है? आपका मन होता है। मन कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम जरूरी है, यही महर्षि पतंजलि कहते हैं। अगला तीसरा पोस्चर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कब होगी कमर गर्दन आपकी सीधी? कब होगी? जब आप फिजिकली वर्क सही करोगे, शरीर को रिलैक्स करने के बाद आप प्राणायाम करोगे। यानी कि आप लंबे समय तक सीधे नहीं बैठ सकते, ये आप मान लीजिए। क्यों नहीं बैठ सकते लंबे समय तक? क्योंकि कमर में दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो आकृति है वो इस प्रकार से बनी हुई है, हमने इस प्रकार से ही रखा है।
इस प्रकार से सीधा करेंगे तो समस्या पैदा होगी। तो कोशिश आपको ये रखनी है कि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, एक सम अवस्था के अंदर होनी चाहिए, ताकि हमारे जो ऐसा मानना जाता है कि आपकी इस प्रकार से कमर बिल्कुल सीधी होगी तो आपके जो हमारी चक्कर है जागृत होंगे, अर्थ चक्र, नव द्वारा सभी एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे। इस प्रकार एक सहज भाव से डीप इनहेल एक्सहेल करना है। छाती आपका फूलनी चाहिए, लेकिन आपको मैं श्वास दिखा रहा हूँ, श्वास कितने समय में आपको लेना है और कितने समय में आपको छोड़ना है। जैसे मैंने माइक को ले रखा है, इस माइक को मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, लेकिन हाथ आपके नीचे ही होनी चाहिए, आपकी इस पर प्रेशर होना चाहिए इस प्रकार से। अब जैसे कि जब भी आप प्राणायाम करें तो आपकी आंखें हमेशा बंद होनी चाहिए, आपका सारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, ताकि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो और प्रत्येक ऑर्गन आपका सही से कार्य करे। तो आपने देखा मैंने श्वास लिया था 1 सेकंड में, श्वास को छोड़ा मैंने 2 सेकंड में। तो ये आपका डीप इनहेल और एक्सहेल आपका होना चाहिए। चेहरे पे तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ आपको प्राणायाम करना है, क्योंकि प्राण प्लस आयाम, प्राणों का विस्तार ही क्या है, प्राणायाम है। वो कब होगा, जब आप उसको कुंभक के साथ करोगे। किस प्रकार से, मैंने आपको कुंभक बीच में बताया था। जैसे कि इनहेल किया, उसको रोक दिया आपने, छाती में देखो आप होगी, रोक दिया उसको, ये आपका कुंभक है, श्वास को रोकना। फिर आपने धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। तो सबसे पहले जो आपका रोल है वो यही होना चाहिए, डीप इनहेल और एक्सहेल आपका ही होना चाहिए, यानी लंबा गहरा श्वास आपको लेना है और लंबा गहरा श्वास आपको छोड़ना है। तो बिल्कुल सहज अवस्था के साथ कम से कम इसका अभ्यास आपको 50 से 100 बार आप इसका कर सकते हैं। अगर जो निम्न साधक हैं वो उसको आराम से करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपको 100 बार ही करना है, लेकिन जितनी बार करें वो अच्छा करें। हमें वार्तालाप करते हुए प्राणायाम नहीं करना है, उस एनर्जी को वापस गेन करना है हमें, जो हमने लूज कर दी थी, जो हमने खो दी थी, जो एनर्जी फिजिकली वर्क के अंदर, योग के अंदर, उसको प्राणायाम के माध्यम से शरीर के अंदर वापस लेके आना है। यही हमें योग कहता है कि जो एनर्जी आपने फिजिकली वर्क करने में लगा दी थी, वही एनर्जी आपको वापस लेके आनी है। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ एक प्राणायाम के ऊपर, सिर्फ लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप श्वास को बिल्कुल धीरे धीरे बाहर छोड़ोगे, शरीर की मरम्मत होगी अंदर से और लंग्स हमारे इफेक्टेड होंगे। किस प्रकार से कि हमें अच्छी शुद्ध हवा जा रही है, और ये जो प्राणायाम है वो आप में बैठकर जहाँ पे अच्छी शुद्ध हवा आती हो वहाँ पर इसका अभ्यास आप कर सकते हो बिल्कुल सहज रूप से। आपको मैं अभी करके बताता हूँ किस प्रकार से आपको डीप इनहेल एक्सहेल करना है। मैं ये जो साउंड आपको सुना रहा हूँ ये आपको सिर्फ सुनाने के लिए ही कर रहा हूँ। नॉर्मली कैसी होगी आपकी, इस प्रकार से आपका जो पहला अभ्यास वो इस प्रकार से आपका संपन्न होगा। इससे आपके चेहरे पे चमक तो ओबियसली है आएगी, आपकी लंग्स भी एक्टिवेट होंगे, आपका डायफ्राम भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे 3 चैम्बर होते हैं हमारे फेफड़ों के, और तीनों चैम्बरों में जब प्राण वायु जब इंटर करती है तो हमारे फूल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा वक्षस्थल अप हो गया, देन एक्सेल। इस प्रकार से हमारा जो प्रथम प्राणायाम है वो संपन्न होता है। धीरे धीरे हम इस चीज़ को जानेंगे, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, चाहे आपकी पॉजिटिव आए चाहे आपको नेगेटिव आए। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है आपके
बगल में दिख रहा है रेड कलर का बटन, उसको दबा दीजिए। हरिओम।